नमो नमो अरहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो ओछायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं तेसो पंच नमोकारो समपामपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमभावै मंगलं मंगलाणं च सव्वेसिं परमभावै मंगलम्। जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ, कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह से चलता चलता आया हूँ, वासना की राह से चलता चलता आया हूँ। दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को। वीतरागता का पथ बड़े मुश्किल से मिलता है। वीतरागता का पथ पाने का अधिकारी एकमात्र कर्म भूमि का सन्नी मनुष्य। वीतराग पथ पर चलने के या बढ़ने के अगर लक्ष्य है, बढ़ने की अगर इच्छा है और उस पथ पर आगे बढ़ना है तो परमात्मा ने कहा पहली शर्त है कर्म सिद्धांत को समझो। पर बिना कर्म सिद्धांत धर्म मार्ग कभी प्रकट नहीं होता है। आत्मा अनंत शक्ति के स्वामी है। अनंत अनंत शक्तिमान ये मेरी चेतना, ये मेरी आत्मा आज पराधीन होकर आत्मशक्ति को भूल गया है। मेरी आत्मा की शक्ति अनंत है। उस अनंत शक्ति को समझने के लिए देव गुरु धर्म के श्री चरणों में बैठना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा मेरा मार्ग का किस कारण रुकावट आई है। वीतराग मार्ग के लिए मैंने ऐसी क्यों रुकावट आई है, क्यों मेरी अनंत शक्ति में मेरे में होते हुए भी मेरी शक्ति प्रकट नहीं हो रखी है।
भंते ने कहा, अहो मार्य, आत्मा में अनंत शक्ति है, पर अनंत शक्ति को प्रकट करने में बाधक जो कर्म है वो है अंतराय कर्म। जगह जगह बाधा डालता है। विघ्न करणम अंतरायस्य, तो जो विघ्न खड़ा कर रहा है, बाधा खड़ा कर रहा है, कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उस कर्म के पीछे की विचारधारा। हमारे भीतर में, हमारे अंतःकरण में जो जो विचारधारा है, वो विचारधारा अति खतरनाक भी है और अति विकास का भी मार्ग दे सकती है। तो जब हम बाह्य कर्म कर रहे हैं, हम कर्म करें या नहीं भी करें, क्रिया करें या नहीं भी करें, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण वो है कि तुम्हारे भीतर के विचारों में जो ताने बाने चल रहे हैं, गुत्था गांठी चल रखी है, परिणामों में अशुद्धियां जो चल रही है, वो अशुद्ध धारा जो है, वो हमारी जो भाव दशा है, उस भाव दशा के प्रति अगर मैं सजगता से, सावधानी से पेश आऊं, तो वो विचारधारा हमारे लिए सहयोगी बन सकती है। और उस विचारधारा में अगर हम सजग सावधान नहीं रखे तो निश्चित पतन की तैयारी है, पतन की दिशा में नीचे की ओर जाने की तैयारी है। वीतराग भाव तो बंध अल्प है, संचय अल्प है, कर्म धीरे धीरे हटते रहे, निर्जरित होते रहे। अगर वही कर्म कषाय भाव से प्रेरित होकर अगर किए तो नए बंधन है, नए संचय है, नए कर्मों का संचय है, और वो हमारा संचय भी तीव्र है। कारण ये संचय इस जन्म का नहीं, कई जन्म, सदियों तदियों से, अनादि से कर्म संचय करते आए। और इस कर्म संचय में सबसे पहली प्रमुख भूमिका रही तो मन की मलिनता। मन में जितने कषाय राग द्वेष जो भरे पड़े हैं, वो राग देश जो भाव दशा है हमारी, उसमें जो राग द्वेष मिथ्यात्व मोह पड़ा हुआ है, बस नए नए कर्मों का संचय करा रहा है। इतना उत्कृष्ट श्रेष्ठ जन्म जहाँ कर्म से रिक्त हो सकते थे, वहां आकर कर्म बंध की प्रक्रियाएं कर ली। आज हमारे सांसारिक कार्यों में जो बाधा आती है, आज हमारे आध्यात्मिक कार्यों में जो बाधा आती है, उसका मूल कारण कौन है? हम कभी चाहते हैं मुनिराज की सेवा करें, लोगों को दान दे, जो दीन है, जो हीन है, जो भूखा प्यासा है, उस गरीब की मदद करने की इच्छा होती है। हमारे मन में ऐसा प्रभाव भी होता है, पर ऐसा भाव हो जाने के बाद भी, सारी सुविधा हमारे पास होने के बाद भी पता नहीं में दान देने की भावना क्यों नहीं आती है। दया है उन पर जो दीनहीन है, उनकी सेवा करने की भी इच्छा होती है, लोगों को दान देने की भी इच्छा होती है, गरीबों की मदद करने की भी इच्छा होती है। सारी सुविधा होने के बाद और ऐसा भाव होने के बाद भी मैं दान नहीं दे पाता, इसमें कारण है दानांतराय कर्म। दान में विघ्न पड़ रहा है। अभी 5 मिनट या 5 सेकंड के लिए भाव है कि मैं इतना दे दूंगा, और थोड़ा समय बदला, रुकावट आएगी, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाधा डाल दी। अच्छे कार्यों में जो बाधा डालता है, अच्छे और ऊंचे कार्यों में जो बाधा डालता है, शुद्ध कार्यों में, शुभ कार्यों में जो बाधा डालता है, वो कारण है उसका अंतराय कर्म। मेरे भोग और उपभोग करने की सामग्री मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ ही है। मैं बहुत प्रयत्न करके
खाने की थाली सामने सजाकर भी रख रखी है, मुख में जो बहुत दिन में प्रतीक्षित था मेरे लिए ऐसा प्रिय पदार्थ भी बनाया गया, मुंह में आने का था और मोबाइल की रिंग बज गई और कोई अशुभ खबर आ गई, वो मिठाई थाली में पड़ी रही। यह अंतरायक है। अब्जों की संपत्ति लेकर बैठा है और शुगर और बीपी हो गई, डॉक्टर के पालक की सब्जी नंदू को आहार करो, सारी सुविधा है, खा नहीं सकता, अंतराय कर्म है। हाथ में कवल लेकर बैठा है और हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल वही हो गया, चाहते हुए भी खाई नहीं पाए, कारण अंतराय कर्म। ये बहुत खतरनाक कर्म है, इसको घाती कर्म है। कभी कभी मैं बहुत उत्साहित होकर किसी धर्म के कार्यों को करने के लिए निकलता हूँ, धार्मिक क्रियाएं करने के लिए निकलता हूँ, बीच में रास्ते में कोई चीज घेर लेती है और मैं जहाँ जाना चाहता था वह रुकावट लग गई, कोई बीच में आ गया। घर से जिनवाणी सुनने के लिए मैं निकला हूँ, निकलते निकलते बिल्कुल स्थान के नजदीक आया और फोन आ गया कि घर में बहुत मेहमान आ गए हैं, जाओ घर। ये अंतराय जिनवाणी सुनने का भी। वहां सारा उत्साह आदमी का खत्म हो जाता, फिर मन में कहता है कि मेहमानों को अभी ताना था क्या, तो मेहमान आए हैं, वो तो उधर आए हैं, पर पहले तेरे घर में मेहमान आ गए। अंतराय कर्म ने बाधा डाल दी, सारा उत्साह मेरा खत्म कर दिया। ऐसा जो मेरे भीतर में जो परिणाम आता है वो है अंतराय कर्म से जुड़ा हुआ है, सब चीजों में बाधा डालता है। तब आचार्य कहते हैं विघ्न कर्णम अंतराय स, जैसे सारे कर्मों में प्रबल मोहनीय कर्म है, ऐसे ही सबसे छिपा हुआ और अचानक हमारे सामने आने वाला ये महाभयानक अंतराय कर्म है। इस अंतराय कर्म ने हमारे मन की स्थिति बड़ी विचित्र कर दिया। 8 कर्मों में ये भी एक इतना कर्म विचित्र है कि हमारे जीवन को मटियामेट कर देता है, धूल के समान कर देता है। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोक्षनीय और अंतराय ये जो कर्म है, ये कब आकर खड़े हो जाएंगे अंतराय कर्म कह नहीं सकते, कभी भी खड़ा हो सकता है। बड़ा रहस्यमय ये कर्म है अंतराय कर्म, जो अच्छे कामों में बाधा डालता है। हम जब सारा इंतजाम कर लेते हैं और अचानक समस्याएं आके खड़ी हो जाती है। दान देने का पूरा मानस है, 4 पैसे हाथ में भी है, परंतु तुरंत तुम्हारा मन रोक देता है, भाव मन। इस मन ने रोका है, पर मन ने रोका है तो इसके पीछे भी कोई कारण है कि अतीत में आपने किसी को दान देने में अंतराय दी है, किसी को न किसी को दान देने में अंतराय दी। इस अंतराय के वशीभूत होकर इस जन्म में दान नहीं दे पाता। तो धर्म करने का उत्साह जितनी देरी से आता है उतनी जल्दी से खत्म भी हो जाता है, भावना बदल जाती है। धर्म करने का उत्साह आया और थोड़े ही समय में खत्म हो गया उत्साह। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, धर्म में श्रद्धा जमती नहीं है। जरा किसी ने थोड़ा शब्द बोल दिया तो धर्म स्थान छोड़ देता है, गुरुओं के पास आना छोड़ देता है, जिनवाणी सुनने का मन नहीं करता, बैठता भी नहीं है। ये सारे किसी ने जो कुछ किया कि धर्म की श्रद्धा टूट गई, देवगुरु धर्म के प्रति आस्थाएं छूट गई, ये अंतराय कर्म का फल है। लौकिक विकास, आत्म विकास, आर्थिक विकास, हर एक में बाधा डालने वाला ये अंतराय कर्म है।
ना कोई मदद करे ऐसे समय में, हमें आर्थिक परेशानी है, कोई ना मदद करे और मदद करने वालों को भी रोक देता है, मत कर मदद, वो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता है, खत्म हो जाता है, उसका भाग्य ठीक नहीं, अभी मत दो, तुम्हारा पैसा वापस नहीं आएगा। खुद तो देता नहीं पर न देने की अनुमोदना करके और अंतराय कर्म बांध लिया। आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी। दुकान में ग्राहक है तो 50 बार उठता है, 50 बार बैठता है, और यदि वही पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए खड़ा करो आधा घंटा माला फेरो, जब करो खड़ा खड़ा, कमर दुखे, पग दुखे, हाथ पग दुखे, खड़ा खड़ा जाप नहीं हो सकता आधा घंटा, और दुकान में दिन भर खड़ा रहता है तब कुछ नहीं होता, न कमर दुखी न पांव दुखता है। धर्म कार्य में कमर दुखे, पांव दुखे, माथो दुखे, अरे ये कुछ नहीं तेरे बेटे, तेरा अंतराय कर्म बाहर खड़ा है। ग्राहक है तो 50 बार उठता बैठता है, 50 बार उठता बैठता है, और माँ अगर कोई काम करे देवे, 2-4 काम 2-4 बार उठा दिया खड़ा दिया तो माँ को क्या बोलते, कितनी बार उठाते हो, कितनी बार खड़ा करते हो, थक गया मैं। पर ग्राहक के लिए 100 बार भी उठने के लिए तैयार है, 100 बार भी उठेगा बैठेगा। पर माँ बाप 2-4 बार उठा बैठा कर काम करे हुए तो वहां से निकल जाता है, दिन भर किरकिर चलती। जो भगवान के स्वरूप हमारे माँ बाप है उनके लिए ये, और ग्राहकों के लिए। और पत्नी 25 बार तुम्हें उठावे बिठावे तब थाना टांगड़ा नहीं दुखे, थाने कमरा नहीं दुखे, जना थाना माथो नहीं दिखे, क्योंकि मोख उसमें है, पत्नी में रस है, माँ बाप में रस नहीं है, पत्नी में रस है। जिसने तुम्हारे जीवन में पवित्र रसगुल्ला धर्म ध्यान का, उनके प्रति तुम गलत व्यवहार करते हो, जो भोगों को निमंत्रण देने वाली जो बाई, उसके प्रति आसक्ति होकर भोगों का रस लेने के लिए 100 बार उठ जाएगा। कई बार छोटा बच्चा रात में रोता है, पत्नी कहते जाओ खिलाओ उसको, मुझे सोना है, उड़ जाएगा। कारण होम मिनिस्टर की आज्ञा, वहां कितनी बार भी उठेगा, कितनी बार भी बैठेगा, तब कुछ रहता। पर धर्म के नाम पर बैठने के तो मानसो नीचे नहीं बैठी जाए, बच के मारा सारा माथा मत बैठो ला, हमको कुर्सी चाहिए, तुम्हारी कुर्सियां चाहिए। और पत्नी कहते नीचे बैठ जाओ तो हाँ बैठो, वाह कितने होशियार हो। ज्ञानी जन कह 5 मिनट से ज्यादा जहां नहीं बैठ सकते तुम जाप करने के लिए। 1 घंटे का जाप क्या तो बार बार घड़ी देखता है, बैठ बैठ के थक गया, खड़ा रखे नहीं थपे, दुकान में खड़ा रह के नहीं थका, बैठ बैठ के थक गया। तो ज्ञानी जन कहते हैं तुम तीव्र कर्मोदय संचित कर रहे हो। 1 घंटा भगवान की जिनवाणी सुनने के लिए मन वचन काया से नहीं बैठ सकते हो। मन किधर दौड़ रहा है, काया चंचल है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, आंखें चंचल, काया चंचल, वहां एक रूपता नहीं आती। तो सभा में बैठने का कारण क्या है, जिनवाणी में अंतराय पड़ रही है। इधर उधर देखकर बीच बीच में बातें करते हुए, व्याख्यान के समय मोबाइल खेलते हुए, गेम खेलते मोबाइल में लोग, मूर्ख लोग कहीं के, जिनवाणी के सुनने के नाम पर आइए और मोबाइल खेलते बैठो। अब कल नहीं है इतनी, जिनवाणी सुन रहे हो और मोबाइल खेलने के लिए आए, घर भी खेल लेते ना, इतना आने का कष्ट क्यों करते हो तुम। अच्छा आए तो आए, चुपचाप नहीं आए, आगे से पीछे आया, पीछे से आगे आना, ठुकरा के ठोकरे मारते मारते तुमने ज्ञान अवर्ण कर्म का बंद किया है। किसी को जिनवाणी सुनने में बाधा डाल दी, अंतराय डाल दी, और आगे आगे जाने, आगे क्या है। इसलिए विवेक ये हो कि पीछे से आए तो पीछे से बैठो, औरों को जिनवाणी सुनने में बाधा मत डालो। अगर बाधा डाली तो तीव्र ज्ञान अवर्ण कर्म का बंद होगा। तो प्रभु फरमा रहे कर मोक्ष 148 प्रकृति में एक भी प्रकृति मोक्ष का कारण नहीं है, एक भी प्रकृति मोक्ष का कारण नहीं है। तीर्थंकर बने तो उपदेश देते बैठो कर तीर्थंकर है, सामान्य केवल उपदेश देवे या नहीं भी देवे,
देश ना देवे या नहीं भी देवे पर तीर्थंकरों को देनी पड़ेगी। कारण पूर्व जन्म में जो करुणा की और उससे जो भाषा वर्गणाएं पड़ी वो खाली करनी पड़ेगी, नाम कर्म को हटाना पड़ेगा। तो हमारा कर्म ऐसा हो जो कहीं स्वयं के लिए बाधक नहीं बने, अपने पड़ोस वालों के लिए बाधक नहीं बने और दूर वाला कोई उसको भी बाधक नहीं बने। तो अंतराय किसी को अच्छे कामों में देवो मत। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, महान आचार्य हुए पूज्यपाद स्वामी, विघ्न करण अंतरायम। आचार्य कहते दानादि कार्य है, उसमें अगर हमने बाधा डाली तो दान नहीं दे पाएंगे, कर्म बंधेगा अंतराय। और बाद में अगर हम दान लाभ भोग वो इन सब के लिए प्रयत्न करेंगे तब भी हमारे लिए बाधा पड़ेगी। अकलंक स्वामी है जो कहते हैं दाना आदि में विघ्न डालने से स्वयं अंतराय बनती है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे आगे भी दान में हमेशा अंतराय आती है। दान देने का भाव नहीं होता है, अपने हाथों से देने का भाव नहीं होता। कई बार जब साधु संत भिक्षा के लिए जाते हैं, किसी घर में बड़ा घर है और कोई रसोइया है, रसोई बना रहा है, कोई महाराज रसोई पर बैठा है, रसोई कर रहा है, और घर के मालिक और मालिक दुकान में बैठे, मालकिन घर में डल्ला के गद्दे पर बैठी हुई है और संत मुनिराज को देखा है गोचरी के लिए। तो मालकिन आवाज देती है, महाराज साहब आया, उनको आहार दान देना है। माल तो सेठानी के घर का है पर लाभ तो उस महाराज को मिला, तुम्हें उठ कर देने के भाव क्यों नहीं है कि तुम्हारे लिए अंतराय बंदी हुई है। पूर्व में तुमने कर्म तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं किया। तीसरे को कहते तुम महाराज साहब आया, दान दे दीजिए, आहार दे दीजिए, तुम्हारी अंतराय और नया कर्म तैयार करके। कारण तुमने दान देने का पुरुषार्थ किया नहीं कि संत महात्मा पवित्र पात्र अपने द्वार पर आए है, हमने दान देने का विचार नहीं किया। शालीभद्र का जीव जो संगम वाला था, गरीब घर का बेटा, और उसके सामने सभी जनों से तैयार चीजें लेकर बनाई गई, खीर बनाई और थाली में रखी, और वो भावना बताए कोई मुनिराज पधारे तो आहार दान दो। उत्कृष्ट प्रणामों से आहार दान दिया तो वो जीव वहां से उठा और सीधा गोभद्र सेठ के यहाँ शालीभद्र के नाम से आया। एक बार दान दिया, एक मुनिराज को दिया, एक ही चीज का दिया है। चीजें कितनी है वो विषय नहीं है, तुम्हारे परिणाम कैसे है वो विषय है। कितनों को दिया ये भी विषय नहीं है। वो उनसे तो हमने ज्यादा कितने मुनिराजों को दान दिया, पर जो परिणाम उस संगम वाला के परिणाम थे वो हमारे परिणाम नहीं है। चीज का मूल्य नहीं, चीज देने के परिणामों का जो मूल्य है ज्ञानी जन के वो महान है। दान आदि में हमने बाधा डाली या दिए हुए दान का पश्चाताप किया, अंतराय बंद की। मम्मन सेठ का क्या हुआ? जितना धन मम्मन सेठ के पास था उतना धन तो श्रीनिक महाराज के भी पास नहीं है। क्यों? इतना धन होने के बाद भी सब्जी उड़द बाकला खालाया, उड़दों के बाकले खाता है दिन भर। कारण क्या है? मम्मन सेठ पूर्व भो में एक बहुत बड़ा सेठ था। एक बार गांव में किसी की लड़के की शादी हुई। शादी होने के बाद पहले प्रथा थी कि गांव में जितने घर थे उनके घर मिठाइयाँ भेजी जाती थी। हर एक घर में खुशी में मिठाइयाँ भेजी जाती थी। ऐसे उस सेठ के यहाँ किसी के घर से, जिनके घर शादी हुई उनके घर से एक लड्डू आया, स्वादिष्ट, सभी ड्राई फ्रूट डाला हुआ, सुगंधी द्रव्य डाले हुए, केसर है, आंबर है, प्योर घी में बनाया बड़ा लाडू, लगभग पाव किलो का बड़ा लाडू आया। सेठ के घर में आया और सेठ के हाथ में लाडू है। इतने में तपस्वी मुनिराज पधारे हैं। तपस्वी मास खामण के तपस्या करने वाले मुनिराज द्वार पर आए तो उस लड्डू को उत्कृष्ट परिणामों से बहरा दिया। उत्कृष्ट परिणामों से बहरा दिया। मुनिराज चले गए।
पड़ोसी एक आदमी आया और उसको पूछा, लड्डू आया कि अमुक अमुक घर से जो हर एक के घर में मिठाइयाँ दी जाती, आपके घर में भी लड्डू आया? आया, लड्डू आया है मेरा, आपने खाया? मेरे मुनिराज पधारे, मैंने उनको दान में दे दिया, उनको दान में दे दिया मैंने। वो पड़ोस वाला कहता, मूर्ख महामूर्ख, ऐसा लाडू जिंदगी में पहली बार आया, इतना स्वादिष्ट लाडू, इतना ड्राई फ्रूट डाले, कीमती कीमती चीजें डाली हुआ वो लाडू पहली बार जिंदगी में इतना स्वादिष्ट, और तुमने मुनिराज को दे दिया। तो कुछ दाने उसके हाथ में थे लड्डू के, उसने चखा, अरे अरे अरे, मुनिराज को क्या बीताना था क्या? ये लाडू अगर मुनिराज नहीं आते तो ये लाडू मैं खाता। उत्कृष्ट परिणामों से दान दिया, पर दान देने के बाद उत्कृष्ट नीच परिणामों से पश्चाताप किया, मैंने दान क्यों दिया। तो उत्कृष्ट परिणामों से दान देने वाला वो जीव आगे जाकर मम्मण सेठ बना, उत्कृष्ट भरपूर धन मिला, खूब धन, उसके समान किसी के पास धन नहीं, परंतु खाया उड़दों के बाकड़ा। क्यों? दान देकर पश्चाताप किया। दान देने के बाद जो पश्चाताप किया, अंतराय कर्म बांध लिया। तो ज्ञानी जन कहते, कोई दे रहा है तो तुम अंतराय मत डालो परिणामों में। नीचता मतलब उत्कृष्ट परिणामों से दान देकर सुकुन मनाओ, आज की घड़ी मेरी धन्य एक महापात्र में मेरे हाथों से दान गया है। अंतराय कर्म टूटने का काम करता है। कभी कोई लोग ऐसे भी होते हैं, कोई व्यापार कर रहा है, धन व्यापार अच्छा कर चल रहा है, और उस व्यापार में धन कमाने की होड़ सी लगी और वो धन कमा रहा है, तो पड़ोसी वाला वो धन ज्यादा नहीं कमावे, इसमें बाधा डालता है। कमाई होने का अवसर आता है और पता लग गया पदार्थ के, वस्तु के भाव बहुत बढ़ने वाले हैं और वस्तु ले ली, भाव भी बढ़ गई है, पर थोड़ा और इंतजार किया कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, हो जय घट गया, मूल में घाटा पड़ गया। ये अंतराय कर्म। हाथ में आते आते लक्ष्मी रुक गई, हाथ में आते आते। किसी का सत्कार होता है तो उसमें बाधा डालते हो, उसका सत्कार नहीं करने देंगे। कभी सत्कार में बाधा डालते हो और कभी अपना अपमान करा के लेते हो। किसी का मनमानी काया से अनादर करते हो तो बस हमसे अपनी वैसी व्यवस्था कि मेरा भी अनादर वो आएगा। ये दुनिया गोल है, घूमकर मेरे पास ही आएगी। जिस चीज को आप त्याग नहीं करते, आप त्याग नहीं करते, पास होते हुए भी चीजों का त्याग नहीं करते, अंतराय का निरंतर बंध हो रहा है। ये अति सूक्ष्म कर्म परमाणु है जो आत्मा के साथ बंध करता है। दूसरे के वैभव को देखकर विस्मृत होना, आश्चर्य करना, ये अंतराय का बंध होता है। सामग्री उपहार स्वरूप दी, किसी ने उपहार के रूप में मैंने किसी ने कोई चीज दी है, वो ग्रहण का भाव तैयार था पर दी नहीं गई, अंतराय आ गई। औरों की शक्ति का अपहरण करना, किसी में तीव्र शक्ति है तो शक्ति को कमजोर करते हुए अपहरण कर लेना, उसको वो काम तीव्रता से नहीं कर देना, ये अंतराय कर्म है। जैसे कर्ण के सामर्थ्य का अपहरण हुआ, शब्द ने किया, कर्ण के पास बहुत शक्ति थी, इतनी शक्ति होने के बाद भी उसका अपहरण हो गया। कारण वो रथ का पहिया कीचड़ में घुस गया तो वो बाहर निकाल रहा था और वहां बाण लगा दिया, आयुष्य में अंतराय डाल दी, शक्ति में अंतराय डाल दी। ज्ञानी जन कह रहे हैं, जैसा तुम कर्म तैयार करोगे अंतराय कर्म, वैसा ही तुम्हें उसका फल मिलने वाला है।
अनंत शक्ति का स्वामी आज अंतराय कर्म के कारण दबा पड़ा हुआ है। और उस शक्ति का, उस सामर्थ्य को अगर प्रकट करना है, अनंत शक्ति प्रकट करना है, तो ज्ञानी जन कहते हैं देव गुरु धर्म के सानिध्य में आकर 8 कर्मों का प्रभाव क्या, 8 कर्मों का फल क्या, ये समझने की चेष्टा करो। तो अंतराय कर्म का कार्य 2 प्रकार से चलता है, 2 प्रकार का। प्राप्त सामग्री एवं शक्तियों का समुचित उपयोग नहीं कर पाता है, सारी प्राप्त सामग्री है, पदार्थ है, पर उपयोग नहीं कर पाता, ये एक है। और है किसी के दान लाभ भोग उपभोग के उपयोग के बाधक बनना, किसी के कोई दान दे रहा है उसमें बाधक बन जाना, कोई भोगों की सामग्री उसमें बाधक बन जाना, कोई संस्था में दान देता हो तो संस्था के बारे में गलत जानकारी देना, या ऐसा होता है ना वैसा होता है, या दान मत देना फुकट का। ये लोग सारे पैसे हड़प लेते संस्था के नाम पर, हालांकि वैसा नहीं, संस्था के नाम पर कोई सामाजिक कर्म क्रिया करने होंगे तो पैसे इकट्ठा करते दो मत, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। जबकि भ्रष्टाचारी नहीं होते, तुम्हारा मन भ्रष्टाचारी है जो तुमने दूसरों का अंतराय दी। अंतराय कर्म की जो प्रकृतियां हैं, पहली दानांतराय, दान देने के भाव है तथा सारी सामग्री भी है, देने की विधि भी ज्ञात है, फल का भी ज्ञान है, परंतु दान देने में उत्साह नहीं है, या आकस्मिक ऐसा कोई कारण आता है जो दान देने में विघ्न आता है। दान तो स्व पर कल्याण हेतु दिया जाता है, अपने अधिकार की वस्तु का ध्यान करना, अपने अधिकार की वस्तु का दान करना वो दान है, उसका त्याग करना वो दान है। आज वर्तमान में सारे भारतवर्ष में अभियान चलाया है राम मंदिर हेतु, हर एक दुकान, घर टू घर, दुकान टू दुकान जा रखे राम मंदिर के लिए सहयोग दान की राशि। तो कोई लोग अच्छे भाव से देते हैं, कुछ लोग से हमारे पास नहीं है, होते हुए भी नहीं का, एक तो झूठ बोला और दूसरी नई अंतराय कर्म बांध ली। तो वस्तु का त्याग नहीं हुआ, उसमें अंतराय कर्म बाधा आ गया। दानांतराय कर्म के कारण धर्म गुरु कितना भी उपदेश व्यक्ति को दे या धर्म की महत्ता बतावे, परंतु धन की असारता भी बताए, फिर भी मन में भाव नहीं है। आज पुण्योदय से मेरे पास है, मैं और पुण्य तैयार कर तो दे दूं। दान के भाव आना तो कई जन्मों का पुण्य चाहिए, और देने है वो तो और अनंत अनंत पुण्य का कारण बनता है। ठाणा सूत्र में 10 प्रकार के दान बताए थे। अनुकंपा दान, अनाथ, असहाय या पीड़ित प्राणी पर अनुकंपा करके दान देना। अनुकंपा यानी क्या है? अनुकंपा यानी जो गरीब है, अनाथ है, उसके प्रति सहानुभूति रखना। पर खाली सहानुभूति रखने से अनुकंपा नहीं होती, सहानुभूति रखते हुए धनराशि से उसको सहयोग देवे तो आपकी अनुकंपा है। कारण सहानुभूति में नकलचीपना भी हो सकता है, बाहर में तो सहानुभूति और भीतर में तो आपकी अच्छा हुआ। ऐसा सहानुभूति तब परिपूर्ण होती है जब उसके दुख में थोड़ा सहयोग दे, आर्थिक राशि जो कुछ भी है, चाहे वो ज्ञान दान के लिए हो चाहे औषध दान के लिए, उसको दो, सहयोग दो, तो वो आपका दान सही दान है, अनुकंपा दान। संग्रह दान, अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करने बहुमूल्य उपहार या रिश्वत देना, जजों को रिश्वत देना, वकीलों को रिश्वत देना, अधिकारी जो लोग ऊपर पोस्ट पर उनको रिश्वत देना, ये संग्रह दान है। तीसरा भय दान है, राजा मंत्री चोर लुटेरे आदि के भय से दान देना। राजा कहता है इतना देना पड़ेगा, भय से दे रहा है, नहीं जा तो देख लूंगा, दो भय से दान।
चौथा है कारुण्य दान। माता पिता पुत्र पत्नी आदि के वियोग में उनके नाम पर जो दान दिया जाता है वो कारुण्य दान है। वो धर्म दान नहीं जाता, वो कारुण्य दान जाता है। आगे लज्जा दान, देखा देखी, भाई उन्हें दिया मुझे भी देना चाहिए, कि लिहाज रखता है। मैंने नहीं दिया तो वो क्या समझेगा, उसने इतना दिया मैं भी तो कुछ दूं, नहीं तो बोलेगा मूर्ख, इतना धन होने के बाद भी दान नहीं था, समझा नहीं कर। तो देखा देखी दान दिया जाता है, वो एक दान है। गौरव दान, यश कीर्ति प्रशंसा प्राप्त करने, मेरा नाम वहां आना चाहिए और बड़ा नाम लिखा जाना चाहिए, इसलिए दान दिया गया है, वो है गौरव दान, यश कीर्ति के लिए दान। सातवां है अधर्म दान। हिंसा, झूठ, चोरी, मांसोत्पादन, पशु बलि हेतु दिया जाने वाला दान। धर्म दान, धर्म साधना में या धर्म कार्य हेतु चतुर्विध संघ को दिया गया धन दान। जैसे वस्तुपाल, तेजपाल ने बाबू जी का मंदिर तैयार किया, भोजनशाला खोली, तो दान दिया है। पूर्व का पुण्य और प्लस पुण्य करता जा रहा है। करिष्यति दान, भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से दिया गया दान है। आज मैं दान दूं तो मुझ पर भविष्य में उपकार करेगा, उपकार के भावना से दिया गया दान है, वो करिष्यति दान है। और कृत दान, उपकार के बदले में उपहार रूप पुरस्कार आदि देना। जैसे वकीलों ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया तो चुपके से जाकर उसके हाथ में नोटों के बंडल देता है, ये कृत दान है। इतने दानों में एक धर्म दान श्रेष्ठ है, बाकी एक भी नहीं। इसके अतिरिक्त और भी दान है, ज्ञान दान है, अभय दान है, औषध दान है, ये दान है। ज्ञान है, ज्ञान दान भी है, अभय दान भी है, औषध दान भी है, और भी कई प्रकार के दान हैं। तो अब एक है अंतराय कर्म के और वे लाभांतराय, मनोवांछित की प्राप्ति न होना। मनुष्य अशांत है, संतप्त है, उद्विग्न है, कभी कभी आत्महत्याएं भी करता है। आज यह समस्या है लाखों करोड़ों व्यक्तियों की। कोई परिवार के प्रति, कोई समाज के प्रति, कोई राजतंत्र के प्रति आक्रोश व्यक्त करे, पर वे यह नहीं जानते कि इसका मूल कारण तेरा लाभांतराय कर्म उदय में है। तुझे लाभ नहीं हो रहा है, होते होते लाभ रुक जाता है, होते होते लाभ खत्म हो जाता है, कारण उदय है लाभांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म के उदय में आदिनाथ भगवान को 13 महीने आहार नहीं मिला। पूर्व में बैलों को छींकिया बांधी थी और उनके अब बांध तो दी किसानों को कहकर, पर खोलने की वापस बात करी नहीं कि इतने समय में खोल देना। तो 13 घंटे वे पशु भूखे रहे। पशु के भूखे में अंतराय डालने वाले ऋषभनाथ जी ने 13 महीने आहार नहीं मिला। ये कर्म हो, ये तीर्थंकर है, ये चक्रवर्ती है, ये अमुक है, ये तमुक है। कर्म कहता तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे पर हावी हूं, तुझे ये उदय में आना ही आना है। तो आहार में अंतराय पड़ा तो लाभांतराय कर्म को जो ठीक से नहीं समझता, समझ पाते हुए औरों पर आरोप। जैसे घर में लड़की का जब से जन्म हुआ तब से धंधे में करोड़ों का नुकसान हुआ। ये लड़की आई है तो धन खत्म कर गई, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। बच्ची ने किया क्या? ये लड़के का जन्म हुआ, इसका कारण उसके जन्म से धन चला गया क्या? ये अज्ञान भरी बात है। फिर ये छोरी माना घर में आई तब से हम कंगाल होता जा रहे हैं, तो उस लड़की के प्रति रोष, आक्रोश, तिरस्कार ऐसा प्रगाढ़ करने वाला कर्म बंधन बांधता है लाभांतराय में। भोगांतराय, भोजन सामग्री तैयार है, मन पसंद पदार्थ का सेवन करने की इच्छा है तथा त्याग नियम नहीं, परंतु भोगांतराय कर्म के उदय में रुग्णता, अंग की विकलांगता, दुर्घटना या कृपणता आती है तो भोग नहीं सकता।
होते हुए भी, वस्तु सारी होते हुए भी भोग नहीं सकता है। उपभोगांतराय, जो वस्तु बार बार भोगी जाती है, मकान है, दुकान है, कपड़े हैं, जो बार बार भोगे जाते, यूज एंड थ्रो वाली नहीं चीज, जो एक बार भोगी जाती, तो आज के भाषा में उसको यूज एंड थ्रो कहते हैं। यूज के लिए फेंक दी, एक बार ही भोगी जाती है। तो मकान, दुकान, कपड़े पर किसी कारणवश वे नहीं भोगे जाते। जैसे किसी को रेशम की एलर्जी है, किसी को उलन की एलर्जी है, किसी को अमुक अमुक सब्जियों की एलर्जी है, ये भारतीय सब्जी है पर एलर्जी है, डॉक्टर मना कर देते हैं, यह है उपभोगांतराय। और वीर्यांतराय, युवावस्था में शक्ति होते हुए संयम को कमजोर, सत्वहीन समझना, विशेष पुरुषार्थ धर्म के लिए नहीं करना। कई बार लड़के घर मुँह आवे व्याख्यान में, वह व्याख्यान करे तो बड़े सुन ले, कितनी अज्ञान भरी बातें। कब तुम्हें ये समझ पैदा होगी कि जिसका कर्म जिसके साथ है। मार सब समाया करे, मैं नहीं करूँ तो चाले, बिना कारण मानो सब चाल जाएगा। दिन था मर लगा था, लुगाई मरना सट आएगा कि बेटे, अगर मौत हो गई उस समय तो लुगाई ने कही मार दी, मौत में सट आएगी, वाक्य थे जाओ आगे, मैं तो नहीं आऊँ। तुमने अंतराय कर्म भी, पुरुषार्थ नहीं, अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म के बंध के कारण और दान देने में रुकावट है, लाभ में अंतराय है, भोग्य पदार्थ की प्राप्ति में विघ्न डालना है। कोई धन कमा रहा है तो उसमें विघ्न डालना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, इनको तो मैं खड्डे में डाल के ही रहूंगा, ये धंधा करा तो इसके ऊपर 2 पैसे ज्यादा देकर मैं खरीद लूंगा, पर उसको खरीदने नहीं दूंगा मैं। कई बार 2 लड़ते हैं, एक लड़ता है मुझे चाहिए, एक लड़ता है मुझे चाहिए। लड़ते लड़ते दोनों ने भी नहीं लड़े, दोनों के पास वो चीज तोड़ काढ़ी, नहीं मन ही नहीं। ये रुकावटें डाली पदार्थ की चीजों का उपयोग करने में। कई बार ऐसा भी होता है, भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में विघ्न डालना। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां हैं। पशु पक्षी या मनुष्य जब खाते हो तो उन्हें खाते वक्त भगाना नहीं तो भोजन में अंतराय कर्म बांधोगे। पहला अहिंसा जो हमारा अणुव्रत है या व्रत है, उसमें है कि भोजन करते करते उसको उठा देते हैं, मत उठाओ, रुकावट मत डालो। भोजन देते हुए को रोकने का पुरुषार्थ करना, भोजन का तिरस्कार करना, नहीं तो बंद नहीं होता अंतराय कर्म। हम भोजन का भी तिरस्कार करते हैं। दूसरों को प्रेम से भोजन कराना, अतिथि आया तो प्रेम से भोजन नहीं, स्वागत नहीं है, तो ये कर्म अंतराय कर्म बंधना है। आए हुए अतिथि को भोजन कराए बिना ही जाने देना। अपंग, रोगी, निर्बल, गरज, भूखा प्यासा, उसको भोजन नहीं देना। दूसरों की श्रेष्ठ सामग्री देख भीतर में ईर्ष्या करना, इसके पास इतना बड़ा बंगला, इतना सुंदर, मैं तो उससे भी ज्यादा बनाऊंगा। वो बंगला देखकर एक बिल्डिंग और ऊपर अपनी, घर में 2 भूत है, पति पत्नी, अरे इतना बड़ा बंगला क्यों? उसको सामने वाले को नीचा दिखाने की जो भावना, उसका इस भावना ने तुम्हारे अरिहंत पथ को रोक रखा। साधु साध्वी परिजनों की सेवा नहीं करना, धर्म आराधना में विघ्न डालना, औरों की प्रसिद्धि देख कर जलना, तो ये अंतराय कर्म बंध के है कारण है। उसका फल जब आता है, दान का अवसर आया, हाथ ना आना, लाभ का अवसर आया, चीज मिलती नहीं, भोग्य पदार्थों का सेवन करने को आया पर नहीं कर सकता, उपभोग्य सामग्री का प्राप्त करना चाहता है, नहीं मिलना, अति शक्ति प्रकट होने की इच्छा है कि शक्ति बढ़े, मेरी प्रसिद्धि बढ़े, नहीं खोवे। कितना करोगे और क्या करोगे और कैसे करोगे? ज्ञानी जन कहते हैं तुम कर्म को ठीक से समझने की चेष्टा करो। थोड़ी भी हमारी गलत फहमी ने हमारे लिए नया संसार और एक खड़ा कर दिया, जगह जगह अंतराय। ढंड मुनि जो कृष्ण महाराज का बेटा, ढंडन मुनि
और जब ढंढन मुनि आहार दान के लिए जा रहे थे तो कृष्ण महाराज ने झुक झुक कर वंदन किया, तो लोगों ने समझा कोई बहुत बड़ा साधु है। और ढंढन मुनि का विग्रह था कि मेरे कारण मुझे मिले, किसी के कारण से मुझे आहार दान मिले ऐसा नहीं। मेरी अंतराय कर्म टूटे तो मुझे वो भोजन ले तो वो लेना है, मेरी रिद्धि का मुझे मिले, औरों के रिद्धि से नहीं मिले। अब कृष्ण महाराज को वंदन करता देखो, लोगों ने भी वंदन किया, आहार दान, भाई कृष्ण महाराज के पुत्र है, आहार दान सभी ने दिया। और वो आहार दान लेकर ढंढन मुनि पधारे प्रभु के पास, निमनाथ भगवान के पास। निमनाथ भगवान ने कहा, ढंढन मुनि जी, ये आपके रिद्धि का आहार नहीं है, ये कृष्ण महाराज के रिद्धि का आहार है। लोगों ने देखा ये कृष्ण महाराज का पुत्र है, मुनि बना है, वे दे रहे तो हमको भी देना चाहिए, ये तुम्हारी रिद्धि का आहार नहीं है। और ढंढन मुनि ने तो वो संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा जिसका भी रखे कि मेरी रिद्धि से मुझे मिले तो आहार लेना, तो प्रभु ने मना कर दिया। और वही लड्डू लेकर वे जंगल में गए, दूर दूर जंगल में जाकर लड्डुओं का चूर चूर किया। जैसे लड्डू चूरे गए वैसे कर्म चूरे गए और मोक्ष में पधार। तो ये लड्डू उनकी रिद्धि का आहार उनको क्यों नहीं मिला? कृष्ण महाराज की रिद्धि से मिला, उनकी रिद्धि से क्यों नहीं मिला? पूर्व भाव में ढंढन मुनि का जीव किसानों का निरीक्षक था। किसान भोजन की छुट्टी का समय जब आता तब किसान भोजन करने की तैयारियां में बैठे, तब किसानों को कहे कि मेरे खेत में चक्कर लगा के आ जाओ, मेरे खेत में बीज बोए क्या सभी तरफ देख के आओ। जबकि उनका किसानों का भोजन का समय था, सबके हुए तो अपने भी खेती का काम करवा लेते हुए भोजन के समय, तो किसानों को रोक देता, मेरे खेत में चक्कर लगा के आओ जिससे मुझे खेत जोतना न पड़े। इस प्रकार फुकट में कार्य करा के ले लिया, मुफ्त में काम करा के ले लिया, उससे भोजन में बाधा डाली, उसकी मरते वक्त आलोचना नहीं की, प्रायश्चित नहीं लिया। तो दूसरे भोग में निमनाथ भगवान के पास दीक्षित कृष्ण राजा के पुत्र ढंढन मुनि अभिग्रह, मेरी स्वयं के लब्धि का आहार मिला तो लेना, नहीं मिला तुम्हें अंतराय पड़ी। क्यों कि पूर्व भोग में किसानों को अंतराय दी, भयानक अंतराय दी, तो आज आपको भी आहार नहीं मिला, आपका विग्रह नहीं फला, प्रतिज्ञा नहीं फली। तो लड्डू लेकर जाकर चूर के आए और वो कर्म चूर, लड्डू चूर चूर के और कर्म ही चुप चुप कर दिया है। तो ज्ञानी जन कह रहे ये हमारे जो कर्म है ये हमारा ही उपद्रव है, किसी और का नहीं। आठों के आठों कर्म जो है मेरे उपद्रव का, मेरी बेजवाबदारपना, मेरी लापरवाही, मेरी अज्ञानता, मेरी मूढ़ता, मेरी मूर्खता, इस समय ये कर्म बंधक है। तो ये अंतराय कर्म भी महाभयानक कर्म है। इसमें 8 कर्म में 4 घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतरार 4 कर्म है। अघातिया जो आत्म गुणों के घात कर्म, उनका कोई रोल ही नहीं है, घात करने वाली है, घातिया कर्म है। तो इन कर्मों को समझकर आप अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ करोगे तो ये मनुष्य जन्म आपका सफल होगा। सबको कर्म सिद्धांत समझे, थोड़े समय में जो कुछ देना आया है, जितना देना आया है, जो सही था वो मेरे प्रभु का था, और मुझसे जो गलत बोला गया वो मेरा था, वो प्रभु का नहीं था, सत्य था वो प्रभु का था। कारण मैं छद्मस्त हूँ, अज्ञानी अल्प ज्ञानी हूँ, गलतियाँ मेरे से हो सकती है। तो गलती हुई में परमात्मा को साक्षी रखे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता हूँ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति।